हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, जो आपका चैप्टर है आईसीएसई 9th फिजिक्स का, उसका एक्सरसाइज 2A का जितना भी न्यूमेरिकल्स है हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं न्यूमेरिकल्स को लेके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ये देखिए, स्पीड ऑफ कार इज गिवन इन 72 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में आपके पास स्पीड गिवन है, आपको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ये आपको पहले से भी आइडिया होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये काम आसान है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हमें मिलता है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा 18 किलोमीटर पर मिनट है, पर आवर नहीं है, और उसको चेंज किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में। तो आज हम तरीका सीखने वाले बच्चों कि हम 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, या कब 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए और हम कभी कंफ्यूज नहीं रहे कि 5/18 या 18/5। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम करते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर मतलब बाय 1 आवर। अब किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 72 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 1000, ये आ गया मीटर में। और 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट, और हर एक मिनट में 60 सेकंड। तो 1 आवर में आपको पता होगा कि 3600 सेकंड होता है। तो ये हमने आर को चेंज कर लिया सेकंड में, दैट इज 3600 सेकंड। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा कि 2020 कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 2 से 5 टाइम्स में, और ये 2 से 18 टाइम्स में कैंसिल। तो क्या बचा, देखिए 72 इंटू 1 डिविजन में तो नहीं भी लिखे चलेगा, यहां क्या बचा, 5/18। अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा बच्चों कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखिए 18 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इट इज क्वाइट सिंपल। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया। अब सेकंड देखिए क्या है, मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए तो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, वैसे मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 15 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हमने इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये 5 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। अगर हमें ये तरीका समझ में आ गया होगा करने का, तो हमें चाहे किलोमीटर पर आवर दिया रहे या किलोमीटर पर मिनट, हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये पार्ट में हटाता बच्चों, आप इसको पॉज करके वीडियो को कॉपी कर सकते हैं सारा सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस अपलोड करने का मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आपको कभी कोई कॉन्सेप्ट गलत सीखने को ना मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आंसर्स, बच्चे आंसर मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा सॉल्यूशंस भी हमें नेट पे मिलता है जहां आंसर तो सही है लेकिन प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए मैं आपको हर एक प्रोसेस, हर एक सॉल्यूशन बताता चलूंगा अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में, है ना। अब इसको आप कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू मत छोड़ना, आप हमेशा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ही देना। तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 5/18 को, तो इट विल बी 0.278 किलोमीटर, सॉरी, मीटर पर सेकंड। आप ये करके देख सकते हैं। फिर सेकंड वाला पार्ट क्या है, देखिए बी, सब पार्ट बी में क्या गिवन है, 18 किलोमीटर पर मिनट है, 18 किलोमीटर पर मिनट गिवन है, और इसको चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो अब देखिए बिल्कुल वही तरीका हम फॉलो करेंगे। 18 किलोमीटर पर मिनट है और चेंज किस में करना है इसको, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से इस बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने का वो तरीका था मीटर पर सेकंड में, इस बार किलोमीटर पर मिनट है। तो आप प्रोसेस से चलिए, क्या करेंगे, देखिए 18 इंटू 1000 कर देंगे तो किलोमीटर तो चेंज हो गया मीटर में, और 1 मिनट को अगर हम सेकंड में लिखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे, 60 सेकंड। अब देखिए ये आ गया मीटर पर सेकंड में। तो तरीका सीखना है। अब यहां से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 टाइम्स, मतलब ये आ गया हमारा 300 मीटर पर सेकंड।
इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अब देखिए, ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर मिनट में और किलोमीटर पर आवर में है। तो पहले हमें इन तीनों को सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लाना पड़ेगा। तो जैसे ये तो मीटर पर सेकंड आपको दिख रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, लेकिन ये 1 किलोमीटर पर मिनट है। तो पहले हम इस 1 किलोमीटर पर मिनट को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है क्या करना होगा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 100/6, मतलब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 100/6 मीटर पर सेकंड। और थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए तो 50/3 आएगा, इतना आ गया, है ना, मतलब 16.66। तो आप राउंड ऑफ करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये इतना मीटर पर सेकंड हो गया। फिर लास्ट वाला क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में। 18 गॉट कैंसल्ड, तो 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए तीनों चीज हमारा एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ गया। तो हमें दिख रहा होगा कि ये जो हमारा वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद ये 16.67 और फिर 5 मीटर पर सेकंड। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 18 किलोमीटर पर आवर। फिर उससे बड़ा कौन है, 10 मीटर पर सेकंड, और सबसे बड़ा कौन है, ये 16.67। तो अगर हम इसको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन होगा, ये 10 मीटर पर सेकंड, और फिर सबसे बड़ा कौन होगा, ये देखिए 16.67 है ना, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 किलोमीटर पर मिनट। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 1 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखते हैं। देखिए, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल है। कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज में वो काफी सिंपल रहते हैं, और कोई कोई क्वेश्चन दिक्कत देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आगरा टू दिल्ली जाने में इसको कितना टाइम लग गया, इट टेक्स हिम 3 आवर्स, और इसका स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर। तो हमें दो चीज पता है, क्या क्या पता है, टाइम पता है और स्पीड पता है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया गया आपके पास 65 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया गया है 3 आवर। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस कितना आ गया, 195 किलोमीटर। दैट इज आवर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, दैट इज आगरा एंड दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो जो डेटा गिवन है ना, पहले वो लिख लेते हैं हम। हमारे पास क्या गिवन है कि ये कार ट्रेवल कर रहा है, पहला जो 30 किलोमीटर है वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर देखिए लिखा है, एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब आगे आने वाला जो 30 किलोमीटर है वो इसने ट्रेवल किया कितने स्पीड से, विद अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखिए टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मतलब यहां से यहां तक आने में पूरा 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगा। तो हम अपने कन्वीनियंस के इसका नाम देते हैं, ये पहला डिस्टेंस था d1 और ये स्पीड v1। वैसे ये जो नेक्स्ट वाला 30 किलोमीटर है इसको हम बोल देते हैं d2 और स्पीड v2। तो अगर हम यहां से यहां तक आने का टाइम पता कर लें, फिर यहां से यहां तक आने का टाइम पता कर लें और दोनों को ऐड कर दें, तो हमें टोटल टाइम ऑफ जर्नी पता चल जाएगा। तो हम वही करते हैं। देखिए पहले यहां से यहां तक आने का टाइम, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, v1 क्या हो जाएगा, d1/t1। मतलब यहां से आने तक आने का जो टाइम था हमें नहीं पता है, मान लेते हैं t1, तो हमें t1 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो t1 इक्वल क्या हो जाएगा, d1/v1। d1 के जगह हमने रखा 30 किलोमीटर और v1 के जगह हम रखेंगे 60, मतलब ये आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 आर आ जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर है, तो एक इसमें आएगा टाइम, ऑब्वियसली आर में आएगा, इट विल बी 1/2, जिसको हम सॉल्व करके 0.5 आर लिख सकते हैं।
अब देखिए इस वाले पार्ट में, ये वाला जो हमारा पार्ट है यहां से यहां तक का, इसमें टाइम कितना लगेगा, फिर वही काम करते हैं। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 30, बाय स्पीड कितना है 40। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, आर में, मतलब 3/4। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.575 आर। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमें टोटल टाइम ऑफ जर्नी पता चल जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा जर्नी का, दोनों को ऐड कर देते हैं, T1 प्लस T2, मतलब 0.5 और 0.75। तो ये हो जाएगा हमारा 1.25 आर, है ना। 1.25 आर आप ये लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे मिनट में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जब तक आपके पास एक गिवन नहीं रहे ना कि इसी यूनिट में फाइंड करना है, तब तक कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको आर में भी छोड़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है कार का। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देते हैं। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपको दिख रहा होगा, दैट इज 30 प्लस 30, टोटल डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये रहा टोटल टाइम, दैट इज 1.25 आवर। अब फिर से वही काम करेंगे हम, ये डेसिमल हटाते हैं यहां से, तो ये ऊपर में 2 zeros और आ जाएंगे, और नीचे क्या हो गया 125, है ना। 125, यहां पे ये 1000 है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 6 into 1000 by 125। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 125 से 1000 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, 8 into 6 48, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर इज आवर एवरेज स्पीड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी। टू रीच स्टेशन बी, यहां से शुरू किया है, मान लीजिए स्टेशन ए से इसको बी तक जाना है, तो स्टेशन ए से बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, 2 hours। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, दैट इज 2 hours। और फिर क्या बोला, एंड 3 hours टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी से इसको वापस ए तक आने में कितना टाइम लगा, मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, ए से बी तक जाने में इतना, और फिर बी से ए तक आने में इसको कितना टाइम लगा, ऐसे लिख लेते हैं बी टू ए, टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, दैट इज 3 hours। अब देखिए ये चीज हमें गिवन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 200 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर है। फाइंड क्या करना है, देखिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, हमें पता है ये जितना जा रहा है ए से बी तक, फिर बी से इसको ए तक वापस भी तो आना है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 जाना और 200 आना। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया, टोटल डिस्टेंस इज 200 प्लस 200 मतलब 400 किलोमीटर। और टोटल टाइम आपको दिख रहा होगा, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया जाने का 2 hours और आने का 3 hours, मतलब टोटल टाइम विल बी 5 hours। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो 400 बाय 5, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, मतलब कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है ट्रेन का, ये पहला पार्ट था हमारा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इसके लिए तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये ट्रेन यहां से शुरू हुआ बी तक गया और फिर बी से वापस कहां पे आ गया, ए पे ही, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो टाइम कितना लगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, टाइम 5 घंटा लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, सो द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ covers a distance of 1 kilometer due east in 100 seconds. What is the speed of car? अब देखिए स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे, है ना, जो कि हमें दिख रहा है डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर ईस्ट में बोला गया है। अब देखिए जहां भी डायरेक्शन आ गया, मतलब ये क्वांटिटी कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इस डिस्टेंस के साथ साथ क्या बता दिया गया कि किधर जा रहा है, ड्यू ईस्ट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें वेक्टर ये डायरेक्शन भी आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड करते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया गया है 1 किलोमीटर
और कितने देर में 100 सेकेंड में ट्रैवल किया। अब देखिए यहाँ एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये किलोमीटर में दिया और ये सेकंड में दिया है, तो हमें पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। दैट विल बी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और ये तो 100 सेकंड है ही, तो 1000 बाय 100 ये क्या हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज आवर स्पीड। लेकिन अगर वेलोसिटी पूछा गया, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी हम लेंगे। तो 100 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट लिख दिया, डायरेक्शन आ गया तो ये बन गया वेलोसिटी। यही अगर हम डायरेक्शन यहां मार्क नहीं करते तो ये क्या रह जाता, सिर्फ स्पीड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिले कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसका पहले का वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, जिसको इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, ये तो 0 है, पता चल गया। अब ये कितना वेलोसिटी अक्वायर करता है या अटेन करता है, मतलब बाद का वेलोसिटी इसका कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। और ये सब कुछ होने में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लग गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, देखिए एक्सेलरेशन, तो आपको शायद पता हो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या ऐसा भी बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो v का वैल्यू रखते हैं, दैट इज 10, u का वैल्यू 0, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है बच्चों। तो ये सारा क्वेश्चंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि लेवल अप करते जाए और हर एक चीज को हम रिलेट कर पाए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगेन द सेम थिंग, एंड acquires a velocity 180 मीटर पर सेकेंड इन 0.05 आवर। अब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितना है, देखिए acquires a velocity बोला, मतलब बाद का वेलोसिटी, तो 180 मीटर पर सेकेंड। लेकिन टाइम यहां देखिए किसमें दिया है, 0.05 आवर। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में आपको ये देखना होता है कि सारे के सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम में है या नहीं है। अब जैसे ये मीटर पर सेकंड दिख रहा है, ये तो ऐसा यूनिट है, लेकिन आर टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड होता है ऐसा यूनिट। तो आप पहले इसको चेंज करेंगे, 0.05 को सेकंड में चेंज करना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये आ गया सेकंड में। अब आगे का काम हम कर सकते हैं, ये देखिए 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेसिमल हट जाएगा, मतलब 5 into 36, दैट विल बी इतना सेकेंड। अब फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहता है। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, दैट विल बी v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू हमें दिख रहा है 180 माइनस u का वैल्यू 0, और t की जगह हम क्या रखेंगे, ये 5 into 36। तो अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहां से ये क्या बचेगा, 180 बाई 5 into 36। तो आपको दिख रहा होगा ये 18 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 18 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10, ऊपर भी 10, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बहुत आसान सा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 to 20 इन 3 सेकंड्स। अब देखिए बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जो बड़ा वाला है वो v है और जो छोटा वाला है वो u है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बॉडी को हमने किधर फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको पता होगी ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच रही है, ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, लेकिन हमने बॉडी को किधर फेंका है, ऊपर, जिसके वजह से धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होते जाता है। जैसे एक बॉल फेंकते हैं तो आपने देखा बॉल पहले ऊपर जाता है एक हाइट तक और फिर उसके बाद नीचे गिरने लगता है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इसमें रिटार्डेशन हुआ, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो गया। तो फ्रॉम कांस्टेंट रेट इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 to 20, मतलब पहले का वेलोसिटी 50 था और फिर बाद का वेलोसिटी क्या हो गया, 20। तो हमें u पता चल गया 50 मीटर पर सेकेंड और v पता चल गया 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये सब कुछ कितने टाइम में हुआ, 3 सेकेंड में। तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज v माइनस यू बाई टी। v की जगह क्या रखेंगे, 20 माइनस u की जगह 50, और टाइम तो 3 सेकेंड है। तो देखिए कितना आएगा, -30/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब देखिए बच्चों, इसी में अगर एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि रिटार्डेशन कितना है, तो रिटार्डेशन के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको ये एडिशनल बता रहा हूं कि इन केस अगर पूछ लिया जाए तो क्या करते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हमारा है उसके आगे अगर हम माइनस लगा दें,
एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। तो रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए हम ये काम करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं और उसके आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें तो पहले ही बोल दिया कि ये कार जो है, टॉय कार जो ये इनिशियली इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने से, 18 से। मतलब यू पता चल गया 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, 18 किलोमीटर पर आवर। एंड कम्स टू अ स्टॉप इन 2 सेकेंड। कम्स टू स्टॉप या कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या, बाद का वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गया 0। और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगा। इसको 18 से 0 होने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा। लेकिन एक गड़बड़ है, यहाँ किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ सेकेंड है, तो पहले इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में, जिसके लिए हमें पता है क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। u पता चल गया, v पता है और t पता है, तो हम यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द रिटार्डेशन। यही चीज मुझे आपको समझाना था, जब भी रिटार्डेशन फाइंड करने बोला जाए तो आप कुछ मत करिए, एक्सेलरेशन निकालना है और उसके आगे माइनस लगा देना है, आ गया हमारा रिटार्डेशन। तो हम एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या किया, v माइनस u बाई टी, v के जगह 0, u के जगह 5 और टाइम कितना है 2, तो इट विल बी -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन आ जाएगा आपका। रिटार्डेशन के लिए आप क्या करते हैं, -a मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ माइनस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, -2.5, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A car accelerates at a rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जो पता है वो लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन पता चल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या गिवन है, फाइंड क्या करना है हमें, देखते हैं। फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंक्रीज इन वेलोसिटी पता करना है, मतलब हमें क्या पता करना है, v माइनस यू, यही तो है इंक्रीज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं। चेंज, किसी भी चीज में कितना चेंज हुआ, उसके लिए हम क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो ये रहा बाद वाला v माइनस यू, इससे हमें क्या पता चल गया, चेंज कितने से हो गया वेलोसिटी, या इंक्रीज कितने से हो गया। तो हमें यही चीज फाइंड करना है कि v माइनस यू कितना है, व्हाट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन की जगह रखा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v माइनस यू बाई टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। तो आपको दिख रहा होगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो हियर इज द चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में बोले ना कि ये बॉडी इतने से मूव कर रहा है ऑलरेडी, मतलब वही क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u हमें पता चल गया, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला गया, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू हमें दिया गया है ये क्या है, ये रिटार्ड कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन गिवन है। ब्रेक्स लगाने पे ऑब्वियसली क्या होता है, वेलोसिटी कम होता जाएगा ना, तो हमें रिटार्डेशन गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको रिटार्डेशन मिल जाता है तो आप पहले उसके हेल्प से एक्सेलरेशन लिख लीजिए, क्योंकि आगे चल के जो भी कैलकुलेशंस हम करने वाले हैं उसमें हमें a मिलता है, हर जगह लिखा हो a, एक्सेलरेशन, ना कि रिटार्डेशन। तो हम रिटार्डेशन के हेल्प से पहले क्या फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -2। एक बार मैं आपको जरा ये चीज रिव्यू करवा दूं, जैसे रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, वैसे ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव रिटार्डेशन हो जाएगा, है ना। तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। रिटार्डेशन दिया था 2, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिटार्डेशन, मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब देखिए 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा। पहले से 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, ए हमें पता चल गया, और टाइम गिवन है कि 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो हमें क्या क्या पता है, u पता है, a पता है, t पता है, पता क्या करना है v। तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, v माइनस यू बाई टी। a की जगह रख लेते हैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v का वैल्यू तो हमें पता करना है,
जब भी आपको बोला जाए ना कि बाद का वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स, बाद का वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी पता करना है, मतलब v, और u तो हमें पता है कितना है 20, तो 20 मीटर पर सेकंड बाई टाइम कितना दिया गया है 5। तो अब देखिए हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, इधर है v -20, अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -10 + 20 = v। तो हमें v पता चल गया, कितना आ जाएगा यहां से 20 - 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, अ बाइसिकल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली ये कितने से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, है ना। और आपको क्या क्या गिवन है जरा देखते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने देर तक एक्सेलरेट हो रहा था, कितने देर तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था 5 सेकेंड्स तक, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्या करना होगा, हमें क्या पता करना है v। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से लिखा v - u/t, एक्सेलरेशन की जगह रखा 2, v तो हमें पता करना है, u का वैल्यू है 5 बाई टाइम कितना दिया गया है 5। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5 × 2 = 10 = v - 5, और ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड विल बी आवर फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और जो लास्ट के क्वेश्चंस रहते हैं ना मिसलेनियस टाइप्स रहते हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है, ये लेंथ देख के नहीं घबराना है, क्योंकि हर चीज जो आपने सीखा है इस एक्सरसाइज में वो आपको इसमें अप्लाई करना होता है। अब देखते हैं क्या है, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड इतना, तो ये मूव कर रहा है ऑलरेडी इतने स्पीड से, मतलब हमें u पता चल गया। पहला पार्ट है हमारा, क्या फाइंड करना देखते हैं, u पता चल गया 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 18 × 5/18 करेंगे तो इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकंड्स बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। ब्रेक लगाया तो 5 सेकंड्स के बाद ये स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गया कि कितना हो जाएगा 0। टाइम कितना लगा 5 सेकंड्स, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड। चलिए ये तो आ गया, मीटर पर सेकंड में आ चुका है हमारा वैल्यू, ये हमारा फर्स्ट सब पार्ट हो गया। सेकंड में देखिए क्या पता करना है, रिटार्डेशन। एज आई टोल्ड यू कि रिटार्डेशन के लिए हमेशा करना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, आगे माइनस लगा देना है उसके। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v - u/t। v का वैल्यू क्या है देखिए 0, माइनस u का वैल्यू क्या है 5, और ये सब कुछ होने में टाइम कितना लगा 5, तो इट विल बी -5/5, मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब रिटार्डेशन के लिए क्या करेंगे आपको पता है, रिटार्डेशन क्या होता है -a, मतलब एक्सेलरेशन के आगे लगा देंगे माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब हमारा रिटार्डेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द लास्ट पार्ट, द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब देखिए ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद तो ये रुक ही गया, रेस्ट पे ही आ गया, वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि चलो 5 सेकंड के बाद तो रुक गया, ब्रेक्स लगाने के 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, ये पता करना है। तो थर्ड सब पार्ट पे आते हैं। u तो हम अभी भी वही लेंगे 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें पता चल चुका है कितना है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड्स के बाद, ब्रेक लगाने के 2 सेकंड्स के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी पता करना है, बाद का मतलब फाइनल। तो आप फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दैट इज v - u/t। एक्सेलरेशन की जगह रखा -1, इधर v की जगह हम, अच्छा v तो हमें पता करना है, u का वैल्यू हमने रख दिया 5, तो 5 टाइम कितना दिया गया 2 सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -2, v - 5, ये 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब +5। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ v दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों ये इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होता है, मोशन इन 1 डायमेंशन का। एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये सारा चीज बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, और सारे एक्सरसाइज का हर एक न्यूमेरिकल हम करने वाले ऐसे ही। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग ऑल्सो।